हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएलएड क्लासेस विद अवनी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लॉर्ड मैकॉले की शिक्षा नीति के बारे में बात करेंगे। हमने लास्ट वीडियो में इसको थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ा था, तो आज हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। हम जानेंगे लॉर्ड मैकॉले की शिक्षा नीति क्या थी, इसके इतिहास के बारे में जानेंगे, इसके मुख्य उद्देश्य क्या हैं, इसके प्रमुख प्रावधान क्या हैं, इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स को देखेंगे, सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष के बारे में, और हमेशा की तरह एट लास्ट प्रीवियस ईयर्स को डिस्कस करेंगे। सो नाउ लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, लॉर्ड मैकॉले की शिक्षा नीति, जिसे मैकॉले मिनट भी बोलते हैं, जो 1835 में आई थी और इसका सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य था अंग्रेजी शिक्षा को लागू करना और भारतीयों को पश्चिमी सभ्यता में ढालना। तो इसको हम देखते हैं। लॉर्ड मैकॉले की शिक्षा नीति, जिसे मैकॉले मिनट के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय शिक्षा प्रणाली में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। इसे 2 फरवरी 1835 को प्रस्तुत किया गया और इसके द्वारा भारतीय शिक्षा प्रणाली में अंग्रेजी भाषा और पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। इस नीति का उद्देश्य भारतीय समाज में अंग्रेजी शिक्षा को लागू करना और पश्चिमी सभ्यता के साथ भारतीयों को जोड़ना था। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके इतिहास के बारे में। इसका ऐतिहासिक संदर्भ क्या था? मैकॉले मिनट का ऐतिहासिक संदर्भ, वो उस टाइम पर भारत में संस्कृत, फारसी, अरबी, इन सब भाषाओं का प्रचलन था। तो सरकार ने सोचा, ब्रिटिश सरकार ने सोचा, क्यों ना कुछ उच्च वर्ग के भारतीयों को अंग्रेजी में शिक्षा दी जाए, जिससे क्या होगा, वो उनके प्रशासन में उनकी मदद कर पाएंगे, उनके लिए जो उनकी नीतियां हैं वो भारतीयों तक पहुंचा पाएंगे, उनकी क्षेत्रीय भाषाओं में पहुंचा पाएंगे। तो ये था उनका उद्देश्य। अब हम पढ़ते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना नियंत्रण मजबूत करने के लिए प्रशासनिक और व्यावसायिक उद्देश्यों की पूर्ति करने हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता महसूस की। उस समय तक भारत में पारंपरिक शिक्षा प्रणाली जैसे गुरुकुल, मदरसा और संस्कृत, फारसी, अरबी जैसी भाषाओं का प्रचलन था। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने महसूस किया कि भारतीय प्रशासन और जनता के बीच एक बौद्धिक पुल बनाने के लिए अंग्रेजी भाषा में शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता है। इस संदर्भ में लॉर्ड मैकॉले ने अपनी शिक्षा नीति प्रस्तुत की। तो ये है इसका इतिहास। अब हम पढ़ेंगे इसके मुख्य उद्देश्य। क्या उद्देश्य था लॉर्ड मैकॉले का? ठीक है, तो सबसे पहला उद्देश्य तो अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार ही था। इसको देखते हैं। मैकॉले का मानना था कि भारतीय भाषाओं में कोई उपयोगी ज्ञान नहीं है जो आधुनिक युग के विज्ञान, साहित्य और तर्क शक्ति को समझा सके। उन्होंने अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने पर जोर दिया और अंग्रेजी भाषा के प्रसार का समर्थन किया। तो अंग्रेज़ों का मानना था कि जो अरबी भाषा है, फारसी भाषा है या संस्कृत भाषा है, इसके माध्यम से बच्चों को विज्ञान की शिक्षा नहीं दी जा सकती, उनमें तर्क शक्ति डेवलप नहीं हो सकती। तो इसलिए उन्होंने प्रस्ताव रखा कि अंग्रेजी भाषा के माध्यम से शिक्षा दी जाए। ठीक है, तो ये था उनका पहला उद्देश्य। इसके बाद भारतीयों को अंग्रेजी में शिक्षित करना, दूसरा उद्देश्य ये था कि वो भारतीयों को अंग्रेजी भाषा में शिक्षित कर पाए, जिससे मध्य वर्ग उनके प्रशासन में उनके लिए कार्य करे। उनका मानना था कि भारतीयों को अंग्रेजी में शिक्षित किया जाए ताकि वे ब्रिटिश शासन की प्रशासनिक ज़रूरतों को पूरा कर सकें। इससे भारतीय समाज में एक मध्य वर्ग तैयार होगा जो ब्रिटिश प्रशासन के अधीन कार्य करेगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं पारंपरिक शिक्षा प्रणाली की आलोचना। मैकॉले का मानना था कि पारंपरिक भाषाओं में शिक्षा जैसे संस्कृत, अरबी, फारसी, इन सब की कोई उपयोगिता नहीं है, ये सब बेकार हैं, इनका ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। तो देखते हैं। मैकॉले ने संस्कृत, अरबी और फारसी जैसी भारतीय भाषाओं की उपयोगिता पर सवाल उठाए और इन भाषाओं को अव्यवहारिक और बेकार बताया। उन्होंने कहा कि ये भाषाएं आधुनिक विज्ञान और ज्ञान के आदान प्रदान के लिए उपयुक्त नहीं हैं। नेक्स्ट, क्लास ऑफ इंटरप्रेटर्स का निर्माण। तो ये भी उद्देश्य था। इससे क्लास ऑफ इंटरप्रेटर्स मतलब अनुवादक, जो
उनकी अंग्रेजी भाषा को हिंदी भाषा में अनुवाद करके भारतीयों तक उनकी नीतियों को पहुंचा सके उनकी क्षेत्रीय भाषाओं में। तो देखते हैं मैकॉले की योजना भी थी कि संस्कृत पढ़े लिखे भारतीयों की एक ऐसी क्लास तैयार की जाए जो रंग रूप में भारतीय लेकिन सोचने समझने में अंग्रेज हों। इस वर्ग का कार्य ब्रिटिश शासन की नीतियों को भारतीय जनता तक पहुंचाना और ब्रिटिश प्रशासन के साथ भारतीय समाज के बीच मध्यस्थता करना था। नेक्स्ट, फंड का अंग्रेजी शिक्षा पर उपयोग। तो मैकॉले ने कहा कि जो शिक्षा के लिए फंड उपलब्ध है उसे भारतीय भाषाओं पर ना खर्च किया जाए बल्कि उसे अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा पर खर्च किया जाए। ठीक है, तो ये थे हमारे इसके मुख्य उद्देश्य। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे इसके प्रमुख प्रावधान के बारे में। ये क्या क्या प्रावधान किए गए। अंग्रेजी भाषा को प्राथमिकता, तो अंग्रेजी भाषा को प्राथमिकता दी गई। पश्चिमी ज्ञान का प्रवेश, जैसे विज्ञान, गणित, तर्क शक्ति, इन सब के बारे में शिक्षा दी गई। विज्ञान और तर्क का प्रचार, पारंपरिक धार्मिक और आध्यात्मिक शिक्षा की जगह तर्क शक्ति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। फिर है नौकरशाही के लिए शिक्षा। इस नीति का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश शासन के लिए सस्ते और योग्य भारतीय प्रशासनिक कर्मचारी तैयार करना था। तो इसलिए उन्हें शिक्षा दी गई थी जिससे वो अपने लिए कर्मचारी तैयार कर पाए, सस्ते और योग्य। ठीक है, तो ये थे इसके मुख्य प्रमुख प्रावधान। हम बात करेंगे आलोचनात्मक मूल्यांकन के बारे में। तो इसके सकारात्मक पक्ष भी थे और नकारात्मक पक्ष भी थे। तो हम बात करेंगे इसके सकारात्मक पक्ष यानी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स और नेगेटिव एस्पेक्ट्स यानी नकारात्मक पक्ष। लॉर्ड मैकॉले की शिक्षा नीति का मूल्यांकन सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्षों के आधार पर किया जा सकता है। पहले बात करते हैं पॉजिटिव एस्पेक्ट्स। सबसे पहला है आधुनिक शिक्षा का प्रसार। तो इससे क्या हुआ, वैश्विक ज्ञान की प्राप्ति हुई, टेक्नोलॉजी से जुड़ पाए, पुरानी सोच से बाहर आ पाए। तो देखते हैं मैकॉले की शिक्षा नीति के तहत भारतीय शिक्षा प्रणाली में आधुनिक विषय जैसे विज्ञान, गणित, भूगोल और तर्क शक्ति को शामिल किया गया। इससे भारतीय छात्र वैश्विक ज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़ने में सक्षम हुए। इसने भारतीय समाज को पुरानी रूढ़िवादी सोच से बाहर लाकर एक आधुनिक दृष्टिकोण दिया। इसके बाद है अंग्रेजी भाषा का लाभ। तो अंग्रेजी भाषा का लाभ प्राप्त हुआ, इससे उन्हें वैश्विक भाषा में शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिला, अंतर्राष्ट्रीय अवसर मिल पाए। देखते हैं अंग्रेजी भाषा का प्रचार प्रसार होने से भारतीय छात्र वैश्विक भाषा में शिक्षित हुए और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अवसर प्राप्त करने में मदद मिली। इसके बाद है नौकरियों के अवसर। तो अंग्रेज़ों ने जो अंग्रेजी भाषा में शिक्षित थे भारतीय, उन्हें नौकरियों के अवसर दिए थे। तो अंग्रेजी शिक्षा के कारण भारतीयों को ब्रिटिश शासन में नौकरी के अवसर मिले, जिससे एक नया शिक्षित वर्ग विकसित हुआ। इसके बाद है विकसित बौद्धिक वर्ग। शिक्षित बौद्धिक वर्ग का विकास हुआ जिन्होंने आगे चलकर समाज में सुधार किए, स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया और ब्रिटिश सरकार की नीतियों को समझा, जिससे उनके खिलाफ आवाज़ भी उठाई। तो देखते हैं अंग्रेजी भाषा और पश्चिमी शिक्षा के कारण भारत में एक शिक्षित बौद्धिक वर्ग का विकास हुआ। इस वर्ग ने आगे चलकर स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया और सामाजिक सुधारों में अहम भूमिका निभाई। इस वर्ग के लोग ब्रिटिश शासन की नीतियों को समझकर इनके खिलाफ आवाज़ उठाने लगे। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स। अब हम बात करेंगे इसके नकारात्मक पक्ष यानी नेगेटिव एस्पेक्ट्स के बारे में। सबसे पहला एस्पेक्ट तो यही है कि भारतीय भाषाओं को, भारतीय संस्कृति को, इन सब की उपेक्षा की गई। वही पॉइंट है जिसे हम बार बार पढ़ रहे हैं। मैकॉले ने भारतीय भाषाओं और परंपरागत शिक्षा को बेकार और अप्रासंगिक मानते हुए इन्हें तिरस्कृत किया। इनसे स्थानीय भाषाएं इससे क्या हुआ, जो स्थानीय भाषाएं थी वो शिक्षा में पीछे रह गई। तो पहला तो पॉइंट ये है। इसके मानसिक दास्ता, तो इससे क्या हुआ, इससे भारतीयों में जो सेल्फ कॉन्फिडेंस था वो डाउन हो गया। उन्हें अपनी भाषा, अपनी संस्कृति को वो पिछड़ा मानने लगे।
अंग्रेजी भाषा और पश्चिमी संस्कृति को श्रेष्ठ बताने से आत्मविश्वास की कमी आई और वे अपनी संस्कृतियों को हीन मानने लगे। इसके बाद है सामाजिक विभाजन और असमानता। तो असमानता तो आई इससे, इन्होंने अंग्रेजी भाषा में शिक्षा प्राप्त की, उन्हें अच्छी नौकरियां मिल गई, उच्च पद मिल गए, लेकिन जिन्होंने स्थानीय भाषा में शिक्षा प्राप्त की वो पीछे रह गए। अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने वाले लोग उच्च पदों पर नौकरियों में प्राथमिकता पाने लगे, जबकि स्थानीय भाषाओं में शिक्षित लोग पीछे रह गए। इससे समाज में वर्गीय असमानता बढ़ी और अंग्रेजी जानने वालों और न जानने वालों के बीच सामाजिक विभाजन उत्पन्न हुआ। नेक्स्ट है महिलाओं और निम्न वर्गों की अनदेखी। तो इसमें महिलाओं को, निम्न वर्गों को शिक्षा नहीं दी जाती थी। वर्गों के लिए इस शिक्षा नीति में कोई भी विशेष प्रावधान नहीं किए गए। मैकॉले की शिक्षा नीति में महिलाओं और निम्न वर्गों के लिए शिक्षा का कोई विशेष प्रावधान नहीं था। यह नीति मुख्य रूप से उच्च वर्गों के पुरुषों के लिए थी, जिससे समाज में एक बड़े हिस्से को शिक्षा से वंचित रखा गया। इसके बाद है पारंपरिक शिक्षा प्रणाली का पतन। तो जैसे गुरुकुल हुए, मदरसे हुए, पाठशाला हुए, इन सब का पतन हुआ। ठीक है, तो ये थे इसके कुछ नकारात्मक पक्ष। के साथ ही लॉर्ड मैकॉले की शिक्षा नीति को हमने फिनिश कर लिया। अब हम बात करेंगे इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में। तो 2023 में 2 नंबर का क्वेश्चन आया, लॉर्ड मैकॉले की शिक्षा नीति का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो हमने अभी पढ़ा है इसके बारे में। हमें इसके पॉजिटिव और नेगेटिव, नकारात्मक और सकारात्मक दोनों पक्षों के बारे में लिखना है। ठीक है, आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।